दोस्तों, आप यूट्यूब में काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे वीडियो आप लोगों ने यूट्यूब में अपलोड कर दिया और अब आप ये सोच रहे हो कि अब मैं ऐसा वीडियो डालूँगा जिसमें मैं लोगों को कुछ बताऊँगा। आप अपना चेहरा दिखाना चाहते हो, आप खुद सामने में आकर के लोगों को समझाना चाहते हो। आपके अंदर में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आपके अंदर में बहुत सारे नॉलेज है, जिसे आज तक आप बिना फेस दिखाए ही बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। लेकिन उसमें कोई बेटर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब आप ये सोच रहे हो कि अब मैं सामने से आकर के कुछ कहूँगा। मन आपको ऐसे ही करता है, लेकिन जब कभी भी आप कैमरा ऑन करके कुछ रिकॉर्ड करने के लिए बैठते हो, आप नर्वस हो जाते हो। आप ये सोचने लग जाते हो, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग अगर देख लेंगे तो क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या बातें करेंगे। ये सब सोच लेते हो और फिर से आप पीछे हट जाते हो। आप इरादा तो बना लेते हो कि हाँ, मैं वीडियो बनाऊँगा, लेकिन जब आप इन सब चीज़ों को सोचते हो तो फिर से आप अपना इरादा को बदल देते हो कि नहीं, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, अगर आप भी चाहते हो कि मैं वीडियो में सामने आकर के बनाऊँ और आपके अंदर में डर है, आप ये सोचते हो कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या बातें करेंगे। अगर इस तरह का डर आपके मन में भी है तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप लोग ये सोचते हो कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। आप सोचते तो अपने बारे में, लेकिन आप लोगों की केयर करने लगते हो कि लोग क्या कहेंगे। तो मैं आप लोगों को एक सच बात बताऊं कि लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब भी आप कुछ अच्छा करने जाओगे ना, लोग हमेशा आपको पीछे की तरफ धकेलेंगे, क्योंकि आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो। लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो, नहीं चाहेंगे। बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो आपको आगे ले जाने में मदद करेंगे, बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे। तो लोगों के बारे में सोचना सबसे पहले तो बंद कर दीजिए। आप खुद के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, अपने घर वालों के बारे में सोचिए। आप ये सोचिए कि जो डिसीजन मैं लिया हूँ या जो डिसीजन मैं ले रही हूँ या ले रहा हूँ, वो डिसीजन मेरे लिए ठीक है, मेरे घर वालों के लिए ठीक है। सबसे पहले माइंड को इस चीज़ पे सेट कर दीजिए। इस चीज़ को बिल्कुल भी भूल जाइए कि लोग क्या सोचेंगे। दूसरा कि आपने चलिए अपना माइंड को सेट कर लिया, अब आप सोचने लग गए हो कि हाँ चलो मुझे वीडियो बनाना है। तो जैसे ही आप कैमरा के सामने में आते हो, आप जो कुछ भी बोलना चाहते हो उस चीज़ को भूल जाते हो। आप बोलना चाहते हो बहुत कुछ, लेकिन जैसे ही कैमरा के सामने में आप आते हो, आप भूल जाते हो कि मुझे क्या बोलना है। आपके दिमाग में याद ही नहीं रहता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में होगा ही होगा, हर किसी के साथ होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अनोखे नहीं हो, आप अलग नहीं हो। अगर आप भी कैमरा के सामने जैसे ही आते हो, आप भूल जाते हो। आप बोलना चाहते हो कुछ और, लेकिन आपके मुंह से निकलता है कुछ और। तो ये कोई नई बात नहीं है। हर एक क्रिएटर के साथ, हर एक यूट्यूबर के साथ ऐसा ही हुआ था स्टार्टिंग वाले दौर। तो अगर आपके साथ गलतियां हो रही है, आप अगर किसी चीज़ को बोलना चाहते हो, उस चीज़ को अगर भूल जा रहे हो, तो इससे बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। आप ये मान के चलो कि आप बेस्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। एक टिप्स आप ये भी आजमा सकते हो कि अगर आप कैमरा के सामने नहीं बोल पा रहे हो, जिस चीज़ के बारे में भी आपको बताना है, आप उस चीज़ को एक कॉपी में आप लिख लीजिए। बहुत लंबा आपको नहीं लिखना है, छोटे छोटे पार्ट्स में आपको लिखना है। जैसे अगर आप किसी चीज़ के बारे में बताना चाहते हो, जैसे मैं आपको कैमरा के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं उसे एक छोटे से लाइन पे लिख लूँगा कि मुझे कैमरा के बारे में बताना है। तो कैमरा के बारे में मुझे बताना है तो मुझे क्या क्या बताना है, तो उस चीज़ को मैं छोटे छोटे तरीके से लिख लूँगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ये कि मुझे ये बताना है कि कैमरा के सामने आप बिना डरे कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मैं उसमें पॉइंट लिख दूंगा कि कैमरा के सामने नहीं डरने के लिए आपको कैमरा के सामने में देखना होगा। अगर आपके पास कैमरा है तो कैमरा को आप ये समझ करके कैमरा से बात कीजिए कि वहाँ पे कोई नहीं है, या आप ये समझ लीजिए कि कैमरा ऑन नहीं है, कैमरा ऑफ है और ऑफ कैमरा के सामने आप बोल रहे हो। तो ये कुछ पॉइंट है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक इंसान का दिमाग अलग अलग तरीके से सोचता है। हर एक इंसान अपने आप में यूनिक होता है, सभी का सोचने का तरीका यूनिक होता है। मुझसे भी बेहतर आइडियाज़ आपके अंदर में आ सकते हैं। तो आप अपने तरीके से सोच लीजिएगा। तो वो उसको आप स्क्रिप्टिंग कर लीजिएगा, उसको आप लिख लीजिएगा कि किस किस चीज़ के बारे में आपको बताना है। अगर आप कैमरा के सामने आने के बाद भूल जाते हो तो इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप कैमरा के सामने आने के बाद अगर किसी चीज़ को आप भूल जाते हो, तो आप उस चीज़ को लिख करके रख सकते हो, छोटे छोटे लाइनों पे लिख सकते हो और उसके बाद उसको आप बोल सकते हो। कभी कभी ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है
कि बहुत सारे लोग ये सोच कर के कैमरा फेस नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये डर रहता है कि मुझे हिंदी बोलना नहीं आता है, मैं हिंदी ठीक से नहीं बोल पाता हूँ, या मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, मैं इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाता हूँ, तो मैं कैमरे के सामने कैसे बोलूँगा। ये सोच कर के भी बहुत सारे लोग कैमरा को फेस नहीं कर पाते हैं। तो मैं खुद की बात करता हूँ, मेरे घर में जितने मेरे फैमिली मेम्बर हैं, उन लोगों को हिंदी बोलना ठीक से नहीं आता है। उनका हिंदी मतलब इस तरह से उनका हिंदी है ना, कि उनका हिंदी अगर आप बोलोगे तो शायद आप मुस्कुरा दोगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको हिंदी बोलना नहीं आता है तो आप नहीं बोल पाओगे, आपको अगर इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो आप नहीं बोल पाओगे। आपको जो भी लैंग्वेज आता है, आप जिस भाषा में भी बात करना जानते हो, आप उस लैंग्वेज में अपना वीडियो को शूट कर सकते हो, उस लैंग्वेज में लोगों को आप बता सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो चल रहा है आप उसी पे चलो, जैसे लोग कर रहे हैं आप वैसे करो। आप लोगों से अगर अलग भी करते हो ना, तो भी लोग आपको देखेंगे, क्योंकि आपके अंदर में उनको कुछ अलग लगेगा। आपका बोलने का स्टाइल उनको अलग लग सकता है, आपका बात करने का स्टाइल उनको अलग लग सकता है, आपका समझाने का तरीका उनको अलग लग सकता है। तो जैसा आप चाहो, जिस तरीके से आप चाहो, आप वैसे कर सकते हो। इस चीज़ की परवाह किए बिना कि लोग इस चीज़ को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। आप एक नए क्रिएटर हो, आपको लोग अभी नहीं जानते, आपके पास सब्सक्राइबर कम है, तो आपको तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं ना, तो ये सोच कर के आप स्टार्टअप कर सकते हो कि आपको तो देखने वाले बहुत अधिक लोग नहीं हैं। तो ये अपना माइंड को सेट करके भी आप कर सकते हो। और एक चीज़ आप ये बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कैमरा के सामने रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये चीज़ को बिल्कुल भी भूल जाइए कि कोई आपको देख रहा है, क्योंकि कैमरा जो है उसका जान नहीं होता है, वो जस्ट एक सामान है। जैसे घर पे आपका टीवी है, कैलेंडर है, बल्ब है, पंखा है, वैसे ही कैमरा को बस एक सामान समझ करके रखिए। अगर मैं गलती कर भी रहा हूँ तो ये चाह करके भी मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता है। और एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि आप बेहतर कर सकते हो, बहुत बेहतर आप कर सकते हो, क्योंकि अक्सर लोग जिससे उम्मीद नहीं करते हैं ना, वो इंसान हमेशा बेहतर कर गुजरता है जिससे लोग उम्मीद नहीं करते हैं। अगर आपसे कोई उम्मीद नहीं करते हैं ना, तो यकीन मानिए आप बेहतर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप अपना दे सकते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। और जहाँ तक बात है कि आपका इम्प्रूवमेंट का, तो इम्प्रूवमेंट एक दिन में नहीं आएगा, 2 दिन में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन इम्प्रूवमेंट आएगा, जिस दिन बदलाव आएगा, जिस दिन आप बेहतर कर लीजिएगा। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली कैमरा के सामने आने की ज़रूरत है। आपको हर बार लगातार और बार-बार कैमरा के सामने आना होगा, तभी आप बेस्ट अपना दे सकते हो, तभी आप अपना बेस्ट कर सकते हो। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। तो हमेशा कैमरा के सामने आकर के कुछ ना कुछ बोलने का प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जितना अधिक कैमरा के सामने आकर के बोलेंगे, उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपके अंदर में आएगा। तो आई होप दोस्तों आप इस बात को समझ चुके होंगे, और मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप भी हर रोज़ कैमरा के सामने आकर के अपना प्रैक्टिस कीजिए, अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश कीजिए। एक ना एक दिन आपके अंदर भी बदलाव आएगा, चेंजेस आएगा, और आप बहुत अच्छे तरीके से अपना वीडियो शूट कर पाओगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।